आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र। आइए जानते हैं। साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो हमारा 1 कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। वहीं यदि कॉस थीटा की बात करें तो हमारा 1/सेक थीटा के इक्वल होता है। और टेन थीटा की बात करें तो जो टेन थीटा होता है वो हमारा 1/कॉट थीटा के इक्वल होता है। इसके अपोजिट में देखें जो कॉसिक होता है वो हमारा उल्टा होता है, साइन थीटा के इक्वल हमारा जो है वो कॉसिक थीटा होता है। अब जैसे कॉस इक्वल 1/सेक थीटा है, अगर हम यहाँ से सेक थीटा निकालें तो हमारा 1/कॉस थीटा हो जाएगा। यदि हम यहाँ से कॉट थीटा निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा 1/टेन थीटा। अब हम देखते हैं, ये हमारा है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा, समकोण कोण के सामने की भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। और ये हमारा कोण ए, बी और सी, ये हमने वाले कोण ए है वो थीटा है। तो इस कोण के सामने का जो भुजा होती है वो होती है लंब, और जो नीचे भुजा है ये हमारी क्या है, आधार। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो ये इसके माध्यम से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। एक इसको याद रखने की ट्रिक है, लाल बटे कक्का। इससे हम जान सकते हैं साइन थीटा, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। तो जो साइन थीटा होता है वो लंब बटे कर्ण के बराबर होगा। कॉस थीटा होगा तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो ऊपर हो जाएगा हमारा आधार और ये हमारा के से हो जाएगा कर्ण। और यदि हम टेन थीटा की बात करें तो हमारा हो जाएगा एल फॉर लंब और ए फॉर आधार, लंब बटे आधार। इसके अपोजिट में हम देखें तो साइन थीटा जो होता है वो कॉसिक थीटा का उल्टा होता है। जब हमारा साइन थीटा का लंब बटे कर्ण है तो कॉसिक थीटा का हमारा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। आ जाएगा नीचे तक, हाँ? एक लाइन आ जाएगी। और कॉसिक के बाद अगर हम सेक का देखें तो कॉस थीटा का है हमारा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का हमारा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हमारा बचा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन का उल्टा होता है, टेन का 1/कॉट। तो यहाँ होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। ये हमारा हो गया कॉट का। आइए अब देखते हैं कुछ ये महत्वपूर्ण सूत्र हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है हमारा, ये इसकी एक भुजा, इसका एक कोण जो है वो 90 होता है। ये भुजा हमारी कर्ण, ये इसके सामने की भुजा लंब, और ये हमारा आधार। तो हमारी फिर में होती है पाइथागोरस। फिर में पाइथागोरस जो फिर में होती है वो होती है हमारी बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के स्क्वायर के वर्ग के योग के बराबर होती है। ये हमारी होती है पाइथागोरस। अब कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं हमारे। एक होता है हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाता है तो उसकी वैल्यू हम 1 रख सकते हैं। यदि हमें यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमारा सूत्र बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो 1 को स्क्वायर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यदि हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है
तो 1 और साइन उस पार जाएगा, हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अगला हमारा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू भी होती है वो 1 के बराबर होती है। अगर हम यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालें तो टेन चला जाएगा उस पार और हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि हम यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा एक नया सूत्र बन जाएगा, 1 आ जाएगा सेक की तरफ और हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से हमारा एक होता है कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम यहाँ से कॉसिक की वैल्यू निकालेंगे तो कॉट उस पार जाएगा, हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 आ जाएगा कॉसिक की तरफ और हमारा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद हमारे दूसरी और आ जाते हैं। एक होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा को भाग दे दें हम कॉस थीटा से, तो ये आ गया हमारा टेन थीटा बराबर साइन अपॉन कॉस। अब कॉट होता है इसका उल्टा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब के लिए जय हिंद जय भारत।